Good morning 12th class. Today I am going to discuss a most important topic interest on capital. देखो बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैं आपको केसेस के साथ बताऊंगी कि कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और कब नहीं देना है। तो बेटे हमारा केस फर्स्ट, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ भी नहीं कह रखा बेटे, कोई प्रोविजन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, तो उस केस के अंदर बेटे हम लोग क्या करेंगे, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। सेकेंड है बच्चों हमारा if partnership deed provides interest on capital, पार्टनरशिप डीड में क्या रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इट विल बी गिवन। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। ठीक है। थर्ड केस है बच्चों, केस थर्ड, if loss in the business, then interest on capital will not be given। इसका मतलब क्या है बेटे, अगर लॉस है बेटे तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, क्योंकि बेटे लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। और बेटे इसके बाद क्या बचे हमारा केस फोर्थ। केस फोर्थ क्या कहता है, इफ प्रॉफिट इज not sufficient to provide interest on capital, then interest on capital will be given their कैपिटल रेशो। किस रेशो में देंगे, विल बी गिवन देयर कैपिटल रेशो। ओके। केस फिफ्थ लेंगे बच्चे, इसके अंदर इफ प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट या प्रॉफिट इज नॉट sufficient, then it is necessary to provide interest on capital। देखो प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है लेकिन प्रोवाइड करना जरूरी है, ठीक है, देन इट विल बी गिवन। अभी देखो बेटे इन्हीं कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा से बताती हूँ बच्चों। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बेटे अगर प्रोवाइड करे तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, नॉट प्रोवाइडेड कुछ नहीं कह रखा तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। और बेटा बेसिकली अगर लॉस है, लॉस के केस में बेटे पहले ही बिजनेस को नुकसान चल रहा है तो उस केस में भी बेटे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करना है। नेक्स्ट है बेटे प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप कैसे दोगे, उनकी कैपिटल रेशो में। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डिवाइडेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इंटरेस्ट विल बी डिवाइडेड, मिस्टेक हो गई बच्चों, इन देयर कैपिटल रेशो। क्या रेशो आएगी बेटे, विल बी गिवन इन देयर कैपिटल रेशो। ओके।
इफ प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, प्रॉफिट कम है, ठीक है बच्चों, फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, चाहे बेशक फर्म को क्या हो जाए नुकसान, तो इस चीज को बेटे हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इस केस के अंदर बेटे हम प्रॉफिट कम है लेकिन फिर भी क्या देना है, जरूरी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, चाहे फर्म को इससे क्या हो जाए बच्चों, नुकसान हो जाए, तो उस कंडीशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। फर्म को लॉस भी होगा तो उस लॉस को बेटे आप लोग किस रेशो में डिवाइड करेंगे, किस रेशो में डिवाइड करेंगे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो के अंदर, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके अंदर इसको डिवाइड किया जाएगा। क्योंकि बेटे सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यहाँ पर क्या है कि हमें पता है कि प्रॉफिट तो कम है लेकिन फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कंपल्सरी है, ठीक है, चाहे बेशक फर्म को क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। तो इस कंडीशन में बेटा क्या है ये, दिस इज नोन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसका मतलब बेटे ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन सा होता है बेटे, जो प्रॉफिट एंड लॉस में से दिया जाता है, ठीक है। तो इस केस में बेटा बेसिकली हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देंगे, चाहे बेशक फर्म को क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। इसी कॉन्सेप्ट के अंदर बेटे हम एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। निकालिए बेटे क्वेश्चन आपकी बुक में से। तो बेटे देखो इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। ओके, फर्स्ट देखो बेटे, एक्स और वाई आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:1, ठीक है बेटे। अब एक्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है बेटा 50,000 और वाई ने बच्चों कैपिटल कंट्रीब्यूट की है 30,000। अभी देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको डिफरेंट केसेस के थ्रू बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे कैसे करना है। फर्स्ट देखिए बेटा, जो केस फर्स्ट है हमारा, उसके अंदर बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, प्रॉफिट ट्रांसफर करना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, पी एंड एल अकाउंट में बेटा हमारा जो प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में कितने का है बेटा, 9,000 का, ठीक है बेटे। अब यूँ देखो बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रॉफिट 9,000 का है और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं कह रही कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना। तो बेटे इस केस में नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। इस अवेलेबल प्रॉफिट को हम उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, सॉरी ए नहीं है, हमारे पार्टनर का नाम है बच्चों एक्स कैपिटल और दूसरा है बच्चों वाई कैपिटल, ठीक है बेटे। इसको आप डिवाइड करोगे 2/3 और 1/3 में, 6 और 3 9,000, कितना आ जाएगा 9,000, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर बेटे बेसिकली हमारा क्या रहेगा, 9,000 रहेगा, ठीक है। केस सेकंड अगर हम बात करें बच्चों, तो केस सेकंड हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर देखो बेटे इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या रखा है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट ए रेट ऑफ 6% पर एनम एंड द लॉस ऑफ द ईयर। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बच्चों, लॉस दे रखा है। तो देखो बेटे लॉस की कंडीशन में हम लोग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा बनाते हैं बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर बेटे अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो यहाँ पर पी एंड एल अकाउंट के अंदर आप क्या लिखोगे, इस क्वेश्चन में बेटा सेकंड केस में हमें क्या दे रखा है, टू लॉस ऑफ दिस ईयर, लॉस ऑफ द ईयर। बेटे क्वेश्चन में कितने का लॉस है बच्चे, हमें 6,000 का। तो इस लॉस को बेटे लॉस के केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं देते हैं, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। तो बेटा इस केस में बच्चों हमारा लॉस क्वेश्चन में कितने का है, 6,000 का, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है, तो बेटे ये आपका आगे ट्रांसफर हो जाएगा 6,000 और ये भी आ गया बच्चों हमारा 6,000। ओके, थर्ड केस देखिए बेटा, थर्ड केस जो है बेटे उसके अंदर हमें क्या क्या रखा है इस क्वेश्चन में, इन केस थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस
में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने P&L को ट्रांसफर किया है सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो बेटा P&L अकाउंट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसको हर तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, तो हमारा आ जाएगा 9000 का। कितने का आ गया? 9000 का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 9000 का जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट हमारा कितने का है क्वेश्चन में? 9000 का है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देंगे बच्चों टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को और वाई को। ठीक है बच्चे, तो एक्स को आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं बेटे, तो कितने का देंगे? 6% देंगे। 50,000 का 6% आ गया बेटे 3000 और 30,000 का 6% आ गया हमारा 1800, टोटल बन गया 4800। 9000 क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमारे पास क्या है? अवेलेबल है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई कैपिटल, तो बेटे ये आ जाएगा हमारा 4200 रुपये का, 2800, 1400 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दैट इज 2:1। केस फोर्थ देखिए बच्चों, इस केस फोर्थ के अंदर बेटे हमें क्या बता रखा है? देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए फोर्थ केस क्या है। अगर पार्टनरशिप डीड कहती है बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है और बेटा हमारा प्रॉफिट कितने का है? 3000 का। सबसे पहले तो बेटे हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितने का आ गया? 3000 का। ओके, और उसके अंदर बेटे हम लोग जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दे रहे हैं तो बेटे हमारे पास देने के लिए सिर्फ क्या है? कितने पैसे हैं? 3000। अब देना कितना है? इसका बनेगा बेटे 6% 3000, इसका बनेगा 1800। टोटल हमें देना है बेटे 4800 रुपये। कितना देना है? 4 था बेसिकली टोटल लेने हैं। तो बेटा इसके अंदर हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लेंगे कि 4800 जो हमारे कॉन्सेप्ट में है वो तो हम पे नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अवेलेबल प्रॉफिट क्या है? काफ़ी कम है। तो इसके अंदर बेटे हम लोग क्या करेंगे? इस अवेलेबल प्रॉफिट को इनकी रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो देखो बेटे इनकी कैपिटल रेशो भी क्या है? 5:3। ठीक है, और इनकी बेटा एप्रोप्रिएशन रेशो भी अगर आप देखोगे बेटे तो इस क्वेश्चन में वो कितनी बनेगी? 5:3। लेकिन बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस के अंदर आपको क्वेश्चंस में कंफ्यूजन गिवन है। वो कंफ्यूजन क्या गिवन है कि हमें प्रॉफिट कैसे पे करना है, कैसे नहीं करना है। तो इस केस में सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास क्या है कि हम प्रॉफिट के लिए सबसे सही उम्दा तरीका क्या ढूंढेंगे कि हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देते हैं बच्चों कैपिटल रेशो में। किस रेशो में देंगे फिर? अब कैपिटल रेशो में। यहाँ पर आप डिवाइड कर दोगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द एक्स कैपिटल फॉर द वाई कैपिटल। एक्स कैपिटल की अगर हम लोग बात करें बेटा इसको डिवाइड करोगे आप, ये आ जाएगा बच्चे 1875 और ये आ जाएगा 1125। ठीक है बेटा, तो इस केस के अंदर बेटे हमने हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हर तरह से कैपिटल रेशो में डिवाइड कर दिया। किस रेशो में डिवाइड कर दिया बच्चों? कैपिटल रेशो में डिवाइड कर दिया। तो बेटे इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें बेटा एक पॉइंट और लेके समझाती हूँ इसी पॉइंट के अंदर ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है बेटे, अभी देखो इसका जो 5th केस है इसको पढ़िए। उस 5th केस में हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? तो बेटे जो हमारा केस 5th है उसके अंदर हमें क्वेश्चन में क्या बता रखा है बेटे? देखो ध्यान से, केस 5th के अंदर हमें बता रखा है बेटे कि हमें कैसे चार्ज करना है। तो उस केस में कैसे करेंगे? सबसे पहले तो बेटे यूं देखो इसमें प्रॉफिट कितना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? 3000 रुपये का प्रॉफिट है। तो इस केस में आप क्या करोगे? P&L अकाउंट बनाएंगे। वाई वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटे इस केस के अंदर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की अगर हम लोग बात करें बच्चे तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग तभी बनाते हैं बेटा जब जिस केस के अंदर हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट क्या हो?
पूरी तरह से अप्रोप्रिएशन के लिए कैपेबल हो। तो इस केस में बच्चों हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉफिट है उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे बेटा 3000 का। अब इसने क्या कहा कि आपको जरूर देना है चाहे बेशक फर्म को क्या हो जाए नुकसान। तो बेटा इसलिए इस केस में हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा यहाँ पर आप क्या देंगे, पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बेटा, एक्स की कैपिटल पर और वाई की कैपिटल पर 3000 ये आ गया बच्चों, 1800 ये आ गया, ये आ गया टोटल 4800। अवेलेबल प्रॉफिट क्या है, कम। तो इस केस में बेटे हमें क्या हो गया, लॉस, बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। तो बेटा ये आ गया हमारा 4800 और ये बेटे हमारा बच गया 1800 रुपये का। 1800 रुपये का जो प्रॉफिट और लॉस है फॉर इस क्वेश्चन के अंदर 1200 और 600 को हम लोग ऐसे डिवाइड कर देंगे। बेटे मैं इसी क्वेश्चन के अंदर ना आपको एक पॉइंट बता दूंगी, जैसे मैंने कहा कि अवेलेबल प्रॉफिट कम है, ठीक है बच्चे। तो इस केस में बेटा मैंने इसको इनकी कैपिटल रेशो में बांट दिया, लेकिन बेटे कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ बच्चों क्वेश्चन के अंदर सैलरी भी गिवन होती है। जैसे मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को इसी के फोर्थ जो है बेटे इसी को ही थोड़ा सा एक्सटेंड करके बता रही हूँ। देखो बेटे जैसे इसमें एक्स का इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल कितना था बेटे, आपने देखा 3000 का, ठीक है बेटे। और साथ साथ बेटे हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखी है बच्चों, सैलरी भी गिवन है 3000 की। तो एक्स को हमें कितने देने हैं बच्चों, 6000, जबकि इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर कितने का था बेटे, 1800 का, ठीक है। तो अब यूं देखो बेटे इसी पॉइंट में बात कर रही हूं मैं, अगर प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में कितना है बेटे 3000 का है और हमें ये दोनों चीजें देनी है, तो बेटे उस केस में बेटे हम लोग बनाएंगे एप्रोप्रिएशन रेशो। क्या बनाएंगे बच्चों, एप्रोप्रिएशन रेशो। कैसे, एक्स का कितना है बेटा जी 6000 का और इसका कितना है बेटे 1800 का, ठीक है भाई। तो इसको आप करोगे, ये आ गया 3 और ये आ गया 10। तो बेटे अब हम अवेलेबल प्रॉफिट को किस रेशो में डिवाइड करेंगे, 10:3 में। ध्यान से सुनो बेटे, यही तो केस सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो ये अगर प्रॉफिट क्या हो, इनसफिशिएंट हो, तो बेटा अगर केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो आप इसको बांटो बेटा इनकी कैपिटल रेशो में। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ कुछ और भी दे रखा है देन द रेशो विल बी एप्रोप्रिएशन रेशो, ओके। उसके अलावा बेटे अगर क्वेश्चन में क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है तो आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे। लॉस के केस में आप कौन सा बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो बेटा इसमें आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से कंसीडर भी करनी है कि हम लोग अकाउंट किस तरह से मेंटेन करेंगे। और बेटा यहाँ पर इस केस में देना जरूरी था, लॉस हो गया और लॉस को किस रेशो में बांटेंगे बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। बेटे बहुत ही बढ़िया तरीके से कोशिश की गई है आपको कॉन्सेप्ट को समझाने की। तो बेटे अपने फ़ायदे के लिए ही इस वीडियो को ध्यान से देखो, समझो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है बेटे, कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपको कुछ समझ नहीं आया, तो बेटे आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू और यूट्यूब पे भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।